अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट अपडेट कर दी और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उन सब के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। अब जिनको दोबारा अप्लाई करना है तो अपने अकाउंट नए बनाएंगे और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए बहुत सारी क्यूरीज हैं वो रिसीव हो रही थी। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे मोबाइल फ़ोन पे, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल यूज़र है, तो उसके लिए ही हमने वीडियो बनाई है। bpsc.gov.p आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने होगा अप्लाई ऑनलाइन। इस बटन पे आपने क्लिक करना है। इसके लिए आपके पास आपका CNIC होना चाहिए और ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये वेबसाइट थोड़ी सी लोड करती है। यहाँ पे आपके सामने है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन जॉब पोर्टल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे अपना CNIC लगाएंगे और नीचे जो है यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लगाएंगे और कैप कैच, ये कैप कैचा जो है हमेशा नया पासवर्ड आता है, पासवर्ड नहीं होता है, एक कोड होता है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने एहतियातन फिल करना है। जो आपका नाम है आपने वो लिखना है। याद रखें CNIC जो है वो डैशेस के साथ आपने पुट करना है। अब जैसे मैं बगैर डैशेस के CNIC पुट कर रहा हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनके दरमियान में जहाँ जहाँ डैश आएंगे वहाँ पे आपने डैश देने हैं और जो बाकी डैशेस लगे हुए हैं उनको आपने डिलीट कर देने हैं। यहाँ पे हमने ये कर दिया। ये सारे डैशेस डिलीट करते हैं और नीचे ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस याद रखें वो दें जो आपके इस्तेमाल में हो, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन का कोड आता है, तब जाके आपकी जो है वो वेरिफिकेशन होती है। और मोबाइल नंबर ऐसा दीजिए जो आपका मोबाइल नंबर ऑन हो और साथ में कन्वर्टेड मोबाइल ना हो। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, एक नंबर किसी और नेटवर्क का होता है, वो कन्वर्ट किसी और नंबर पे होता है नेटवर्क पे, तो उस पर मैसेजेस नहीं आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ये भी एक इशू है। यहाँ पे पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए, ऐसा पासवर्ड जो गेस करने में आसान ना हो। मेरी सजेशन ये है कि आप एक कैपिटल लेटर दे दें, उसके बाद स्मॉल दे दें, सिंबल्स दे दें और नंबरिंग दे दें। कंफर्म करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब साइन इन करने के लिए आपने अपना CNIC एंटर करना है। याद रखिए CNIC जो है वो आपने डैशेस के साथ पुट करना है। अगर डैशेस के साथ पुट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। अगेन इस चीज़ में आपने ख्याल करना, पासवर्ड देना है और एज़ यूजुअल नीचे जो कैप कैचा है ये हवा नया आता है 57523 और साइन इन नाउ पे क्लिक करेंगे। अब सारी गेम जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, लोकल कहाँ का है, वो सारी चीज़ें हर किसी को पता होती हैं। आपकी जो है पोस्टल एड्रेस याद रखें ऐसे दीजिए जहाँ पे आप जो है वो अपनी पोस्टल रिसीव कर सकें। और यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे और चूज़ प्रोफाइल पिक्चर करेंगे। और यहाँ पे दूसरी बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेमी गवर्नमेंट है, आर्म फोर्स है, नॉट एनी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी सेमी गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं हूँ, तो यहाँ पे चूज़ करेंगे। ये आपका आगे जी पिक्चर प्रोफाइल सेव करेंगे। याद रखें जितना भी डेटा आप ऐड कर रहे हैं उसको सेव करना लाजमी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें यहाँ एजुकेशन है, पर्सनल है और एक्सपीरियंस। एजुकेशन पे डू यू प्रोसेस दी मिनिमम, इस पर आपने क्लिक करके आपने अपनी एजुकेशन डालनी है। याद रखें जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल होंगे उसी जॉब पे आपको अप्लाई करने का चांस दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो अपनी एजुकेशन ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास डिग्री टाइप जो है वो, इसको हमने कह दिया जी बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्योंकि पहले हमने BA की ऐड करनी है। उसके बाद आप चाहें तो इंटरमीडिएट से शुरू करें या आप हाईएस्ट डिग्री ऐड करें भी कोई इशू नहीं है, उससे भी आपको हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपके जो है वो पास कार्ड पे लिखा हुआ होता है।
यहाँ पे आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऐड करना है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास कार्ड पे होता है, यहाँ पे वो आपने ऐड कर देना है। ये ले जी, यहाँ पे टाइप करते हैं, मैंने कॉपी कर लिया हुआ है कहीं से। यहाँ पे ये है जी नंबर.2, या नंबर ना लिखें भी कोई इशू नहीं है। डिग्री स्टार्ट कब हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये अक्सर करके बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी की जो डिग्रीज़ हैं उन पे लिखा नहीं होता कब स्टार्ट हुआ क्या हुआ है। तो आपने अपना जो सेशन स्टार्ट होता है साल का बीए का, वो आपने ऐड करना है यहाँ पे और उसको सेट कर देना है। यहाँ पे चलें जी, ये हो गया जनवरी 2011। सितंबर में शायद शुरू होता है, चलें इसका इतना कुछ नहीं है। डिग्री ख़त्म कब हुई थी, यानी आपका जो 2 साल की डिग्री होती है उस जब हमने की थी तो एनुअल था। अब चूँकि वो एडीए आ गया है, अब जिन्होंने एडीए किया हुआ है तो उस पर शायद डिग्री पे डेट लिखी हुई हो कि आपका प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था कब। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है कि किस डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, पासिंग डेट जो है, पासिंग ईयर जो भी है, यहाँ पे पासिंग डेट करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ बलुचिस्तान करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ बलुचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ बलुचिस्तान कोयटा, ये आपके पास आ गई। टोटल मार्क्स कितने थे, हमारे टाइम पे 800 थे और 890 गलती से लिख लिए 800। और ऑब्टेन मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हुए हैं, सिस्टम एग्ज़ाम सिस्टम हमारा डिवीज़न था। आजकल एडी जिन्होंने किया वो उसका CGPA हो सकता है या डिवीज़न वाइज हो सकता है, ग्रेडिंग वाइज। तो मेजर सब्जेक्ट्स, जो आपका मेजर सब्जेक्ट एक ही लिखना होता है और श्योर हो जाएं कि ये आपका एक्यूरेट, क्योंकि ये दोबारा एडिट नहीं होता, ये इसलिए क्वेश्चन आता है। ऐड मोर एजुकेशन रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो ऐड मोर एजुकेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिग्री टाइटल मास्टर्स, टाइप MA, स्पेशलाइजेशन या जो आपका सब्जेक्ट है, मैंने उर्दू में की है तो उर्दू का ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, वही रजिस्ट्रेशन होगा। देखें, अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी से BA और MA किया है तो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर सेम वही होगा जो आपने BA का है। डिग्री स्टार्ट कब हुई, ये जो है वो 17 मार्च में ही होती है। हम यहाँ से जो है वो मार्च ले लेते हैं। चलें जी, डिग्री स्टार्ट प्रोग्राम ऐड करते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपने देख लेनी है कि क्या क्या डेट्स हैं, किस डेट को आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, किस डेट को आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हुआ है। डिग्री प्रोग्राम एंड डेट यहाँ पे आपने वो करनी है, वो मास्टर्स की डिग्री पे लिखी होती है जो 2017 के बाद उन्होंने की हुई है, तो उससे आपने चेक करके वो डाल देनी है। यूनिवर्सिटी अगेन वही सेम प्रोसीजर है। इसके बाद जो होता है, अगर आपके पास रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन के बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेशन होगा, जैसे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो पासिंग डेट डाल देते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जी ये हम डेट लिख देते हैं मार्च 27, 2018। टोटल मार्क्स हमारे पास 1050 थे और 608 जो है वो हमारे टोटल मार्क्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 1050 और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो 608। डिवीज़न टाइप था हमारे पास, ग्रेडिंग स्टाइल था और सेकंड डिवीज़न है। मेजर सब्जेक्ट एक ही लिखना आपने, उर्दू अगेन वही। सेव करेंगे, यस करेंगे। अब उसके बाद ये देखें आपके जो है वो 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। नीचे जाएंगे तो ये एजुकेशन के 2 रिकॉर्ड हैं। आप इसी तरह अपने चाहे तो मेट्रिकुलेशन से लेकर मास्टर्स जो हाईएस्ट डिग्री है वो डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट जॉब। डू यू प्रोसेस द रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, यस और नो। तो यहाँ पे जो है आप वो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। सर्टिफिकेशन, ये मैंने पहले भी जिक्र किया कि सर्टिफिकेशंस होती हैं एडीए वगैरह की, ये होता है तरीका। अब आप यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल जॉब्स होंगी और वहाँ पे आप जो है वो अप्रूव्ड हैं
स्टेटस शो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई नाउ करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे, अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो आपकी नहीं होगी, क्योंकि डिग्री रिलेटेड ही जॉब्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन में आती हैं। अब जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है उनके लिए ये है, अगर आप अप्लाई नाउ करेंगे, दिस जॉब इज़ नॉट फॉर योर क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन, प्लीज़ रीड डिस्क्रिप्शन। तो ये है, अगर कोई भी मज़ीद क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।